के दौरान में हमारे एक मंत्री जमुना लिंडा जी ने असम के आदिवासी समाज की आवाज को उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा कि ये सदन झारखंड का है, यहाँ पर असम के आदिवासियों का चर्चा क्यों? अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ नहीं उठेगी आदिवासी समाज की आवाज तो आखिर कहाँ उठेगा? कोई भी कोना हो जहाँ वंचित लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, निश्चित रूप से झारखंड की आवाज वहां तक जाती। हमारे एक मंत्री जमुना लिंडा जी ने असम के आदिवासियों के समाज की आवाज को उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा कि ये सदन झारखंड का है, यहाँ पर असम के आदिवासियों का चर्चा क्यों? अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ नहीं उठेगी आदिवासी समाज की आवाज तो आखिर कहाँ उठेगा? अध्यक्ष महोदय, असम हो, मणिपुर हो या देश के कोई भी कोना हो जहां वंचित लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, निश्चित रूप से झारखंड की आवाज वहां तक जाती है। अध्यक्ष महोदय, और कई मौके पर यह बात देखने को भी मिला जहां पर भी लोग ऐसे रहे, उन लोगों ने झारखंड के प्रति उनकी एक उम्मीद बनी रही है कि झारखंड के तरफ से कुछ बातें आएंगी। आज अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान का युद्धपोत भारत के जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप प्रैक्टिसेस में आता है, वो जहाज तो अमेरिका आपके ही समुद्री बेड़े का घेरे के क्षेत्र में मार देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन झारखंड के लोग कमजोर नहीं है। यहाँ के लोग जवाब देना जानते हैं और यहाँ का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। पहले तो आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा है भी तो बिल्कुल ऐसी चर्चा जहां एकदम नकारात्मक दृष्टि से, एक हे दृष्टि से आपको यहाँ के लोगों को देखा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे आदिवासियों की आवाज, यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के वंचितों की आवाज मजबूत होती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने लोहा मनवाया है, निश्चित रूप से यहाँ के समाज भी आज के जो मौजूदा जो सामंती विचार को भी लोहा मनवाने की क्षमता रखता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें लगभग मैंने बोल दिया है। हमारे विपक्ष के साथी तो बिल्कुल मुझे उम्मीद था, बिल्कुल इसी तरह का उम्मीद था कि विपक्ष आज हम लोग के साथ नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमें समाप्ति करनी चाहिए। और अभी मैं कुछ खबरें सुन रहा था, हमारे विपक्ष के, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बयान दे रहे थे। सेंसिटिव मैटर क्या है, सेंसिटिव क्या है, रामनवमी वगैरह को लेकर। सेंसिटिव, अध्यक्ष महोदय,
कैसे ना हो। आज एक दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट को, किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में उसकी लोग जान ले तो क्या होगा? सेंसिटिव नहीं इसको मारा जाएगा अध्यक्ष महोदय? आज जिस तरीके से इन लोगों ने भेदभाव और इन सबको आग लगा रखा है, पूरा देश जलने में अब समय नहीं है। अब देश की जनता को निर्णय लेना है अध्यक्ष महोदय। महंगाई कहां चली गई, किस आशा उम्मीद के साथ ये लोग यहां आए और क्या लोगों के बीच में अभी तो बड़ा ही विचित्र विचित्र बातें आती हैं। अभी लोग देश में गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के जिम्मे देना चाहती है कि एलपीजी हम आपको इतना देंगे, आप बांटिए, आप इस तरीके से बांटिए। एक फॉर्मूला बनाते हुए जिम्मेवारी हम पर दे रहे हैं। मतलब जो काम ये पहले करते थे अब उसमें नकारा रहे। कल को गैस की किल्लत होगी तो राज्य सरकार को जूता पड़े। ये स्थिति है। अब जिस तरीके से ईडी सीबीआई को इन लोगों ने एक अपना शस्त्र बना रखा है, नया इनका भी तरीका ये हो रहा है। अब सीआरपीएफ को पुलिस का पावर देने की इनकी योजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अब तो जिस नक्सल को मारने का, खत्म करने का संकल्प सरकार ले रही है, एक नया तरीके के उपद्रव का जन्म हो रहा है। एक ऐसा उपद्रव व्यवस्था जहां अध्यक्ष महोदय बहुत ही हर त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, सभी स्थिति को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया। और छोटी छोटी चीजों पर इनका एक ऐसा उस छोटी चीजों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति एक अपना रोष दिखाएं। तो अध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि हमारे विपक्ष के सिर्फ यहाँ चेयर बचे हैं, लोग तो बचे नहीं। हमको लगता है आगे भी यही स्थिति रहेगा, यही खाली ही रहेगा, कोई चेयर में बैठने की स्थिति भी नहीं रहेंगे अगर यही स्थिति इनकी रही। एक परिवर्तन का बयार के साथ ये लोग आए थे। आज हम क्या बोलें अध्यक्ष महोदय, हम लोग का देश की राजनीति और हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, हमारे जिस सदन को देखकर हम लोग की नियमावली बनती है, जिस सदन के रूल्स को हम लोगों ने आत्मसात किया है, उस सदन की भी स्थिति यही है। वहां तो सदन नेता महिला सांसदों से के डर से सदन नहीं पहुंचते। ये लोग किसके डर से नहीं आएंगे? भगवान जाने। सीमा में क्या हालत होगा? अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आज सत्र भी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा।